एक 2 भाई हैं, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और है उनकी एज अर्ली 40s में है दोनों। एक की बेटी है 11 साल की, एक की शादी नहीं हुई भाई, वो 30-35 का होने वाला है वो भी, क्योंकि माँ बाप मर जाते हैं ना तो कोई परवाह नहीं करता भाई, शादी माँ बाप के रहते ही हो जाती है तो हो जाती है नहीं। तो भाई भाभी के साथ वो रहता है लड़का। वो बंदे की ना फैक्ट्री है, वो डिस्पोजेबल बर्तन नहीं होते जो ये थर्मोकोल के जो प्लेटें होती है ये बनाता था, तो वहाँ घाटे घूटे हो गए उसको अपने शहर में। तो ये फैमिली आ गई भाई जीरकपुर। अब जीरकपुर हाईवे पे एक लैंड है, जगह है, उसका सौदा हो गया। वो जगह का रेट होगा अराउंड 1.5-2 CR। उनको वो जगह मिली भाई 56-58 लाख रुपए में। वो बंदा ऐसा था कि भाई ऐसे नहीं डरदे डरदे, मतलब प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी तरफ से ये भी बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपरली चक्कर है, ऐसा उसने भी लाइटली बोला बड़ा, कहना सस्ती दबा दूंगा, कहना मैं अपने आप वो शुद्ध कर लूंगा जगह को, कहना तू बता मेरे को, बता, कहना जगह सौदा करवा। भाई साहब जगह का सौदा हो गया, बता के हो गया, देखो बता के भी सौदा हो गया, क्योंकि पैसे कम थे, जगह देखने में इतनी सही जगह। तो भाई वो फैमिली वहाँ मूव होगी। अच्छा। उस घर में ठीक है, अकेला ही घर है वो, ऑन रोड खेतों के पास। अच्छा। ठीक है, जैसे ही मूव हुई, अब छोटा भाई है ना जो, वो थोड़ा बहुत आउटगोइंग है, बिगड़ा हुआ, कुत्ते रखता है, वो आदतें, कबूतर पालता है ना, तो वो अपना गांव से उठे कबूतर वगैरह सारे शिफ्ट कर ले उसने, अपना खुडा से थे ना वो शौक थे सारे, कबूतर सफेद कबूतर नहीं रखते हैं, हाँ, वो उड़ाता है वो, कबूतरबाजी का। हाँ कबूतरबाजी, वो पिंजरे में डाल डाल के जाके ले आया। पहले तो अपनी मौसी के घर रखाया था, शिफ्टिंग होने के बाद पता चला कि घर में शिफ्टिंग होगी, सही हो गया सारा। तो भाई कबूतर लेके आया, रात को कबूतर नए जगह पे छोड़े। अब उन्होंने कुत्ता भी रखा हुआ भाई घर में, वो लेब्राडोर। तो भाई कबूतर आज ही छोड़े हैं भाई, सुबह उठ के कबूतरों को दाना देने गया भाई, सारे कबूतर मर गए भाई, सारे मर गए, सारे के सारे। कितने होंगे लगभग? 15-20? 25-30 कबूतर सारे ही मर गए भाई। अब कुत्ता सुबह बंधा हुआ था अंदर, वो नीचे आया, उसने भाई साहब दे जुत्ती कुत्ते को, कुत्ते का इंजन कर दिया उसने। अच्छा, उसे लगा उसने सारे मार हाँ, दिए। और कुत्ता खाता नहीं, कुत्ते की आदत होती है मार मार के फेंकता जाएगा, खाता नहीं। अब बिल्ली कौन सा चूहा खाती है, बिल्ली मार के फेंकती है उसको, खुर्द बुर्द करते हैं साले, खुरे देते हैं, खाते नहीं है। हाँ। तो ना अब उसने कुत्ते को इतना मार दिया, कुत्ता रोया, बहुत रोने लगा उसका, सारी रात रात रोता रहता था कुत्ता, 2-3 रातें रोया। उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर सिस्टम शुरू हुआ। अब उसकी शादी होनी थी उसी बंदे की, कबूतरबाज की। तो भाई लड़की देखी, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर लड़की, आ गई, शादी हो गई, सारा कुछ हो गया, चुन्नी चढ़ा के ले आए। अगले दिन लड़की भाग गई भाई, अगले दिन, शादी से अगले दिन। रीजन? इन्होंने समझाया, बिचौलिए ने समझाया कि भाई शादी है, ये वो दाग कहती लगता रहे दाग, मैं नहीं आऊँगी वापस, कहती मैं नहीं आ रही वापस। उसके बड़े भाई ने ये बात बताई हमें। अब क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई साहब उस घर में मसान चली हुई थी, सारी मसान छोड़ी हुई थी। जिसका घर था ना वो सारा परिवार खत्म हुआ इसी चक्कर में, और ये नया परिवार आ गया था। तो सारी कितनी मसान थी? मसान में ये हो जाता है कि शमशान घाट की सारी गंदी शक्तियाँ वहाँ छोड़ी होती हैं, प्रेतों के साथ। टोला होता है भाई एक। अब मसान भी टाइप होते हैं ना, मसान के, तेलिया मसान, सूखा मसान, कच्चा मसान। अब जहाँ पे बच्चों को करते हैं ना ज़्यादा, वो कच्चा मसान होता है। अच्छा। सूखा मसान होता है। और मसान की प्रॉब्लम ये है कि किसी में है ना तो पता नहीं चलती जल्दी, कहीं बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष है ना उसको पता पकड़ में आएगी उसके, क्योंकि भाई ये असली पर्पज़ इसका ये होता है कि बंदे को ख़त्म करना, परिवार को उसके। इनका पर्पज़ ये नहीं होता कि बंदे में पोजेशन जगाना या डराना है लोगों को, ना, डरेगा नहीं वो, पर उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको बीमारियां इतनी लगवा देगी। मसान बहुत डरावनी और गंदी चीज़ होती है। तेलिया मसान भी पहली बार सुन रहे हैं। तेलिया मसान होता है भाई, वो बंदा ना काला पड़ता जाएगा, सिम्टम ये होते हैं ऐसे। अच्छा। सूखा जाएगा, सूख, और डेडनेस आ जाएगी उसके आंखों में, स्किन में। एंड में ना, एंड मोमेंट पे ऐसा लगने लग जाएगा कि डेड बॉडी है, चली हुई है, ऐसा लगना। कच्ची मिट्टी नहीं होती भाई, कच्ची मिट्टी की तरह बंदे की स्किन पे दरारें आ जाएगी, ऐसा लगेगा इसको साले को शमशान घाट से उठा के लेके आए हैं, कोई प्रोग्राम करके चला रहे हैं, इसमें जान नहीं है, ऐसा हालत हो जाती है बंदे की। तेलिया मसान जिसमें लग जाए भाई। और ये मांगती क्या एंटिटी? कुछ नहीं, ये भाई तांत्रिकों के पास होती है ना, जो तांत्रिक गंदे वाला तांत्रिक है ना, उनके पास होती है। किसी पे छोड़ी होगी ना तेलिया मसान, तो उसको पता चलेगा कि इसका कम्प्लेक्शन वैसे तो गोरा है, पर साला सड़ के काला हुआ पड़ा बंदा। तो भाई उस घर के अंदर, अब सबसे बड़ी चीज़ ये, उस घर के अंदर भाई, उसी घर के अंदर एक लड़की को दबा रखा था मार के भाई। अरे। और वो लड़की भाई कुंवारी थी,
और वो बोलते उसको विच विच थे लड़की को, पर वो विच थी नहीं भाई, विच नहीं थी वो, उसने सिर्फ प्यार किया था भाई, अच्छा सेम अपने कुनबे में। अच्छा। उस चक्करों में भाई बाप ने ना चुड़ैल चुड़ैल कह के मार दी भाई, और उसी घर में दबा दी। और वो भाई कहाँ टिकने देती वो किसी शादीशुदा औरत को भाई उस घर में, और वो इतना और साथ में मसान भाई। अब ये सोचो, साथ में मसान। अब एक बाप है ना, तो बाप में आ गया अघोरी, बाप के अंदर अघोरी आ गया, तांत्रिक आया हुआ है। बेटी के अंदर भाई साहब वो लड़की आई हुई है, और 5-7 बच्चे घर में, 5-7 बच्चे दौड़ के एकदम से निकलते थे, किसी भी कमरे से निकल गए, किसी भी कमरे में घुस गए भाई। तो ये जो नई फैमिली आई थी इसमें इनकी बात कर रहे हैं इनके साथ ये हो रहा था। हम तो आज की जनरेशन के ना, हमें चीज़ें इन्हीं से पता चली। तो भाई जब उसका बड़े भाई से बात हुई ना हमारी, तो वो बोला कि भाई इसकी घरवाली अगले दिन भाग गई और वापस आने का नाम नहीं ले रही, कहती मर जाऊंगी, शादी नहीं कराऊंगी सारी उम्र। ऐसा मतलब क्या ही जुल्का दिखा दिया होगा उसने भाई भूतनी ने रात को ऐसा। जो फिर कबूतर मरने वाला काम हुआ, उसके बाद ना भाई क्या होता, जो एक कमरा इनको पता चल गया था कि इसी कमरे में है चीज़। कमरे में दोपहर में भी डर लगता था उस कमरे में। इन्होंने ना पेटी वेटियाँ रखी हुई थी भाई साहब, कपड़े लेने भी नहीं जाते थे सर्दियों के, इतना डरते थे। क्यों? क्योंकि दोपहर को भी अगर कोई चला गया ना, तो भाई साहब पीछे से खींचने लग जाती थी वो। ये पीठ की नहीं, मुंह करके ना, ऐसा मुंह की उल्टे चल के कमरे से बाहर निकलते थे सारा परिवार भाई। और हाँ जी, और वो बाहर भी नहीं जाने दे रही, ये भी नहीं कि आपको घर चेंज कर लोगे लेना, बाहर ही नहीं जाने दे रही वो। अजीब तरह का भाई, बाहर निकल रहा है घर से, सोचें ही अलग हो रही हैं भाई बंदे की। ऐसा दिमाग बांध दिया था। एक तो मसान छोड़ा, ऊपर से साक्षात चुड़ैल भाई साहब घर पे, कुंवारी लड़की मरी हुई यार, अंदाजा लगाओ, बहुत गलत होता है वो सिस्टम। फाइनली क्या हुआ भाई, अब बच्चों का झुंड बता रहा हूँ, सारा घर शमशान घाट बना हुआ है। और क्या होता है, भाई वो बंदा बैठा हुआ है, अब बातें कर रहा है अपने, उसकी बेटी में ना कुछ दिक्कत हुई है, कहता क्या करती रहती है तू, तेरे को अकल नहीं है, आराम से बैठ, बिहेव कर अच्छे से, बंदा पढ़ा लिखा है। बात ऐसे इंग्लिश बोलता ना, ऐसे नहीं करते बेटा, वैसे नहीं, अलग तेरी बैंड को दो, ऐसे शुरू हो जाता है भाई। बंदे को भी फिट्स आ रहे हैं भाई, अघोरी के फिट्स आ रहे हैं उसको। और हाँ, सारा मसान उनके बड़े भाई को हो रहा है। बड़े भाई को। और मेरे से बात कर रहा था ना, जब फोन पे गालियां देने लग गया वो बंदा। आपको हाँ जी, सीधा ही क्या कह रहा? मेरे को कह रहा भाई आपके देखो, कहना आपके बस की है नहीं ऐसे ठीक करना, अब तू बैंड कर भी कैसे देगा ठीक मैंने। और अच्छा भला बात करता ऐसे कर, सारा परिवार पागल हुआ था भाई। अभी हर किसी को अघोरी के ही आ रहे हैं कि पोजेशन हो रहा है, क्योंकि उसके फादर के ऊपर भी शायद अघोरी बताया था आपने, उसके फादर के ऊपर नहीं आ रहे थे अघोरी, अभी बड़े भाई के ऊपर भी इसी की अघोरी। बात कर रहा हूँ, बड़ा भाई फादर ही है उसका, अच्छा। लड़की का फादर ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, 2 भाई हैं, छोटे की शादी का मसला पड़ा है ना। उसकी बेटी 10 साल की है, उसकी बात ही तो कर रहा हूँ, उसके फादर की। यही तो हुआ ना बंदा जिसमें अघोरी आ रहा है ना। माँ बाप तो मरे हुए ना इनके, समझ गए। तो हुआ क्या भाई, मैंने कहा आपकी वाइफ से बात कराओ, कहना केड़ी वाइफ हो, कौन सी वाइफ कहना। और मैं कहा तेरी घरवाली ना गल, मतलब एट लास्ट तो गुस्सा आ ही जाता है जब कोई बंदा ऐसी हरकतें करे यार। मैं कहा घरवाली से बात करा, तू मेरे ना कॉल कर, चीखने लग जाता अननेसेसरी। उसके बाद फ़ोन आता, कहना भैया सॉरी। 4-5 बार ऐसा हुआ भाई। उस बंदे ने मेरे यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स भी करे हैं, पता किस तरीके के कमेंट्स, मैं आपको पढ़वा दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। कि मतलब ऐसे बात, वो स्पिरिचुअल बात करता था मेरे से, कहता तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, फलाना ये वो। कहना मैं फलाना हूँ, अपने नाम लेके बताता था, मैं दादा फलाना हूँ, पता नहीं। मतलब बीच बीच में उसको रात को क्या होता था, फॉर द टाइम बिंग 2 घंटे वो उसी का रोल करता था भाई, अघोरी का ही। अच्छा। और रात को छत में घूमने लग गया थोड़े दिन बाद, उसका बाप लड़की का। बच्चों ने किनारा बनाना, वाइफ ने किनारा करना शुरू कर दिया, छत पे घूमता था और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ललकारे मारता था। पर ये अघोरी क्यों था उधर? अघोरी का कैसे भाई लेना देना? प्रेत से प्रेत खिंच के आते हैं ना, फ्रेगमेंट्स होते हैं इनके साथ लगे हुए प्रेत होते हैं ना, जो अब चौक चौराहे के जो प्रेत होते हैं ना, वो चौक चौराहे पे एक्सीडेंट्स इसीलिए करवाते हैं भाई, क्योंकि उनको ये होता है कि नया लौंडा लेंगे अंदर, फ्रेशर, इसको गुलामी करवाएंगे, मतलब इसको भी ज्वाइन कराएंगे अपने साथ और काम करेगा अपने। बेसिकली यही होता है, ये मकसद ही इनका ये होता है, क्योंकि लोनलीनेस ज़्यादा होती है आफ्टर लाइफ में, तो इनको ये होता है साथ में जोड़ें एक आध। देखो हाँ, फिर क्या हुआ? चलता है भाई, झुंड भेजे जाते हैं लोगों पे। जब तंत्र की क्रिया होती है ना, तो किसी पे टोले का टोला भेजना हो तो भेज सकते हैं भाई, आता है उस पर, सबकी पोजेशन आएगी। और बहुत बुरा है ना, तो सबका पोजेशन आता है उसको। तो उनकी भाई वाइफ उनकी ना पानी दे के आई, उसकी वाइफ उनके घर पे, उसकी मौसी आ रखी थी। फाइनली क्या हुआ, वो ना अंदर बैठी थी खाट पे, तो भाई पानी ऐसे रखा हुआ था नीचे ज़मीन पे। वो उसकी मौसी ना ऐसे उठी खाट पे से पानी उठाने के लिए,
भाई जैसे ही पानी उठाने उठी ना वो, तो भाई चुड़ैल, अब उनके कहने की बात है, कहती ज़मीन में से निकली भाई, काले रंग की, कहते बुरी हाल, इतनी बड़ी कहते चीज़, सीधा हाथ पकड़ लिया उसकी मौसी का भाई, वो चीखती हुई बाहर निकली है, कहती कमरे च थोड़े दिक्कत है। तब वो एक कमरे में तो थी ही दिक्कत है ना, जिसको तो रेड रिबन कर रखा था उन्होंने, तो दूसरे कमरे में ना वो मेन चीज़ ही भाई, जो लड़की दबी हुई थी ना ज़मीन में, वो ही निकली भाई, वो ही निकली भाई चुड़ैल, जो लड़की को दबा रखा था। तो फाइनली क्या होता है ना, इवोक करती हैं चीज़ें। एक तो मसान छोड़ा हुआ है, ऊपर से उस घर में पहले प्रॉब्लम है भाई, उन फैमिली में हम उतारा करने गए उसका, हम सिर्फ गए थे बेटी के लिए, देखो कि लड़की छोटी है, मेरी भी बेटी है, देख 10-11 साल की बच्ची है उनकी, और उन्होंने मेरे को फोटोज़ भेजी, सच में ना मिजरेबल हालत थी, तरस आता भाई, किसी को भी आए तरस। मेरा पॉडकास्ट था पंजाब में एक भाई, मैं वो शूट करके वापस आ रहा था, तो मैंने उनको कॉल करा, मैं कहा भाजी, सागर नाम है उस बंदे का, मैं कहा सागर भाजी, मैं कहा दस दो कित्थे का मकान, मैं उसने भाई मेरे को बता दिया, तो हम चले गए वहाँ भाई, हम समझ उनको देखा ना मसान है, तब तक वो चुड़ैल हाजिर नहीं हुई थी भाई। तो कहते ऐस घर दे विच ना दबाया होया किसी कुड़ी नूं, और भयंकर तांत्रिक था जिसने, मतलब अगोरी जिसकी बात कर रहा हूँ, वो इतना पहुंचा हुआ था ना भाई। अब ये उन्होंने पता था कि ये दवाई हुई है लड़की, दवाई हुई है लड़की। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, अब आप डर जाओगे, क्या करा उस बंदे ने मेरे साथ, जब फ़ोन पे तो करा ही करा, जब सामने जाके बैठे ना, चाय बिस्किट भी लेके आया, सारी कुछ सामने आके बैठ गया, उसके बाद ना मुंह नीचे करके उस बंदे ने 1 घंटा मुंह ऊपर नहीं किया भाई, बात करते करते ना मुंह नीचे उसका, कहना भाई और भी बहुत दिक्कत होंदियां ने सानू, पैर हिला रहा है अपना, लेफ्ट पैर हिलाते जा रहा है, उसके बाद मुंह ऊपर किया उन्हें ना जब, तो भाई उसका देखना ही डराने वाला था बंदे का। कहता मैं पता कौन हाँ, मैं परमानंद आ, कहता मेरे को बोला, मैं कहा तू सागर है भैन के दिने, परमानंद नहीं है तू, कहता तू आया की करने, मैंने ये दस, मेरे को बोला। उसकी आंखें में भाई साहब मेरे को याद है, उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी ना बंदे की, मैं कहा तेरा इंजन करना है, मैं कहा अब मेरी अंदर से भाई साहब फटे हाल है, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं ना इतना प्रो नहीं हूँ भाई कि मैं सामने यार देखो किसी में पोजेशन होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है यार, वो कुछ भी उठा के मार सकता है, उसके परिवार में से 3-4 बंदे उसको पकड़ने वाले होने चाहिए, अगर आप उसका एग्जॉर्सिज्म कर भी रहे हो, कुछ भी मंत्र भी उसके सामने बोल रहे हो, वरना मारेगा उठा के कुछ ना कुछ एक ही बार में, और पोजेशन में एक्सट्रीम पावर होती है। तो क्या हुआ ना, वो पता क्या बोल रहा है, इतनी लंबी चीज़ गा गया वो, इतनी गंदी बात, कहना मैं बरातां लुटियां, बरातां, वो बता रहा अगोरी, मैं कहा किहड़ियां बरातां लुटियां तू, कहना मैं तो कुड़ियां दियां पैंटीज, वो तो दूसरा ही वर्ड बोल रहा था, कहना मैं कुड़ियां दे अंडर गारमेंट्स ले आता था मैं, और आके सिद्ध कर लेता था, कहता मैंने कहा यार तू बातें क्या कर रहा है भाई, वो ठीक ठाक बंदा यार, फैक्ट्री चलाने वाला, डिस्पोजेबल बर्तन की, भाई साहब 2.5 घंटे उसकी हमारे से बातें हुई, उस बंदे ने खुद अपना परिचय दिया परमानंद कह के, और वो बोला, कहता भाई मैं ना खुद, अब मेरा जो ये अंदर चुड़ैल रहती है ना, मेरा इसके साथ टकराव है, कहता ऐसे बोल रहा था। देखो अब वो चुड़ैल का पोजेशन, चुड़ैल ने किसको पकड़ा था, उसकी वाइफ को, उसके छोटे भाई की वाइफ को, तभी तो भागी है वो उसको, और उसके बाद से ना उसकी वाइफ के पीछे लगी हुई है वो चुड़ैल। तो अब अंदाजा लगाओ गौरी और चुड़ैल आपस में क्या टकराव किस तरीके का होना था। बेटी में पता किस तरीके के पोजेशंस हैं, बेटी में कच्चा मसान नहीं, सारा का सारा छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें निकालना शुरू करती है वो, मेरे ख्याल नहीं 18 तरह की आवाज़ें निकालती है वो छोटी बच्ची, इतना भयंकर, इतने गंदा इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्टेड ही थे सारा परिवार। तो भाई वो बोला, कहना मैं भीख मांग के जाता था, कमंडल में भीख नहीं लेके आते जैसे, हाँ। तो पुराने टाइम पे बंदा ठीक स्टोरी बता रहा है, मतलब ऐसा जब होता है जब बंदा पूरे पोजेशन में हो भाई, कोई बंदा स्टोरी सुनाने लग जाए ना कुछ पोजेशन में, तो इसका मतलब वो प्रॉपर हावी है चीज उस पर। ये जो औरतों वाली बात बता रहा है वो वही बता रहा हूँ। कहना एक दिन ना, कहना एक बंदे के घर चला गया, उसकी बेटी थी बहुत सुंदर वाला, बोला कहना मेरे को वो भागी, कहना मैं उसके कपड़े सूख रहे थे घर में से, उसके लिए आया, हाँ, और विद्या आती थी उसको, कहना आके मैंने कर ली वश में वो अंडरगारमेंट से, और शादी के लिए दंगे करवा दिए घर पे। और बेटी बाप कहता तेरा दिमाग खराब है, कहना मैं तेरे को इतने गंदे अघोरी के साथ, भिखारी के साथ दूंगा, पागल हुए, कहना पढ़ी लिखी फैमिली अपनी। भाई लड़की मानी नहीं पहले तो, फिर उसने ऐसा गंदा काम किया, वो आया फिर घर आया, उसके बाप ने मारा उसको। तो जब बाप ने मारा ना, तब वो चीज़ छोड़ने आया था घर पे कोई,
उसके बाद लड़की एक रात घर से भागी भाई साहब। 2-3 दिन बाद पता चला कि उसके घर है लड़की। अघोरी के? हाँ जी। अब ये सुनना बात भाई, वो जब बेटी को लेने गए ना, कहता जब तो कहता मैंने उसको रखी हुई थी ना, तो कहता वो तो मरी चुकी थी उसकी बेटी, तो आप अंदाज़ा लगाओ। कहता उसको लेने आए ना जब उसके परिवार वाले, कहता देख के हैरान हो गए। कहता मेरे कमरे में ना, कहता 12 लाशें रखी हुई थी मैंने, 12 लड़कियां और साथ में उनके अंडरगारमेंट्स। मास रिकवरी हुई थी उसके कमरे में। एक्चुअल में मतलब वो जो बंदा बात बता रहा था वो इतनी ठोस तरीके से बता रहा था ना भाई। कहता भाई क्या हुआ? तो ये पुलिस कहीं तो रिपोर्टेड हुआ होगा बिल्कुल। देखो तांत्रिक पकड़ा गया होगा तो रिपोर्ट हुआ होगा, और उसकी आत्मा थी उस बंदे में। तो बोला भाई उनकी बेटी उन्होंने देखी ना, तो किस तरीके थी, कहना स्मेल आ रही थी उसकी बेटी में से, डेड वाली स्मेल होती है, जो लाश की स्मेल होती है। आई और उसके लिए चाय बनाती है, सब कुछ करती है भाई। कैसे क्या किया हुआ उसने? मुर्दा सिद्ध किया हुआ है उसकी बेटी का भाई, अरे प्रेत सिद्ध किया हुआ है। बेटी आई थी, और आई ना जब, तो पोजेशन से बाहर हुई होगी रात को, उसने गलत किया बेटी के साथ। तो भाई वो पोजेशन से बाहर हुई तो उसने चीखी रोई, उसने फांसी ले ली थी उसके घर में। तो उसने मरने भी नहीं दी साले ने, इसने दूसरे प्रेत उसने जिंदा कर ली थी भाई, पर उसकी बॉडी तो डिके हो गई थी ना सारी। तो मैं ये बात, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, पर मैंने सुनी ये बात प्रेत के मुंह से, आप अंदाजा लगाओ भाई। अब कईयों के पास, मेरे गुरुजी भी बताते हैं, कहते कईयों के पास इतनी थी सिद्धि कि भाई वो मुर्दा साला जागृत कर लेते थे। वो बोला मरने मतलब जैसे हुआ ना कि सांस पूरे हो गए, कहता मैंने अपना प्रेत दे के इसको उठा लिया, घर के काम करवा, उसके साथ गंदा काम कर रहा है, बट वो दिन ब दिन ना डिके होती जा रही है। और तो वो एज अ बॉडी वो उठ के काम करती सब थी? कुछ कर रही है सामने। उसके बाप ने देखा तो वो वापिस ही मुड़ गया, देख के ही डर के चले गए। उसी बॉडी में जागृत हुए। उसी बॉडी में भाई, और अगर वो पोजीशन हट जाएगा तो फिर वो डेड बॉडी डेड है। हाँ ऐसे ही कई लाशें रखी हुई अंदर उसने लड़कियों की। बताओ। तभी कहते हैं भाई जब ये कोई बेटियों को नहीं भेजना चाहिए, मांगने वाला कोई आए ना घर पे, अघोरी कोई तांत्रिक आए, तो कभी भी भेजना नहीं चाहिए। बाप खुद घर का हेड ऑफ द फैमिली जो इंसान बंदा है ना, उसको जाना चाहिए। अदरवाइज ये भाई साहब आंख मिला ली ना, इतने में काम बांध देते हैं बंदे का, जो सिद्ध होते हैं दूसरे तरीके से। आगे क्या हुआ? अघोरी जैसे वो बात कर रहा है आपसे, फिर क्या हुआ? उसके बाद ना मैंने कहा चल, बातें बता रहा है बड़ी डरावनी, बहुत डरावनी बातें। कच्चा मुर्गा दिया था मेरे को, कच्चा खाता था मैं, खून पीता था, ऐसी बातें कर रहा था। तो हमने ना उसके बाद मैंने कहा कि दोबारा आना पड़ेगा, जल जुल भी लेके आएंगे, क्योंकि पोजेशन क्या था ना, उतारा। अब इस केस में क्या होना भाई, एक तो होता ना फैमिली में एक बंदे को दिक्कत है तो आप बाकी के फैमिली मेम्बर्स से कुछ भी काम करवा सकते हो साथ में उसकी हेल्प करते हुए। पर इसमें क्या था, अब लेडी तो उसने अपनी वाइफ को तो भाई साहब कमरे में बंद किया हुआ, ठीक है। उसकी वाइफ को बता रहा है, वो कमरे से बाहर निकली, एक दिन बाहर निकल रही थी, मैंने आवाज़ लगाई, शुरू में बता रहा था बात, कहना बाहर निकली तो पीछे से ना ऐसा लगा एकदम से किसी ने पकड़ा उसको, कोई पकड़ा है वाइफ को? हाँ। तो भाई कह रहा मैं ना उसको खींच रहा था, जोर लगा के खींच रहे थे मैं और बेटी। बोला कहना उसके कपड़ा ही फटा पीछे से एकदम से भाई, हवा में ही। हाँ पीछे निशान पड़ते थे। जो मैं बता रहा हूँ उस कमरे में जो जाता था ना उसको भगाती थी बाहर चीज़। उस कमरे में क्या थी? वो चुड़ैली थी वो? हाँ वो चुड़ैली थी बहुत टाइम। और देखो वो गवाह रहा है उस चीज़ का, वो बंदे ने वो सारा क्या सारा इतना पुराना किस्सा जब वो रही होगी सारा हरा कर दिया बातें बता के। और देखो पोजेशन आ रहा है उस बंदे में। तो उसकी बेटी का हमने फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर हमने क्या किया था, सामग्री लेके गए थे भाई 2100 रुपये की, वो उन्हीं ने दिए थे, मैंने सामान ही लिखवाया था उनको, साथ साथ हम सलाह लेते रहे गुरुजी से। तो इसके बारे में जिक्र किया था मैंने अपने एक ब्रॉडकास्ट में। तो भाई हमने उतारा किया उनके ऊपर से, सिर से 12 परिवार के सारे हम ले गए भाई शमशान घाट। अब क्या होता है ना भाई, मसान किसी पे चढ़ा हो ना, तो मसान की क्रिया उतारने के लिए जो चीज़ का भोग चढ़ाने के लिए दिया होगा ना, उसी चीज़ का भोग जाता है भाई। अगर मुर्गा, कलेजी या और भी कई गंदी चीज़ें होती हैं भाई जो जाती हैं। क्या क्या? भाई सूअर भी जाता है छोटा मसान में। किसी पे टोटका करना, आपने कोई भी नेगेटिव चीज़ किसी के पीछे भेजनी है ना, तो उसको भाई भोग देना पड़ता है भाई। उसको जिंदा चीज़ का भोग दोगे ना और ज़्यादा खुश होती है भाई। वो भोग दे के एड्रेस ले करके संकल्प करके फिर काटो उसके सामने, वो सबसे ज़्यादा प्रवान होता है भोग। तांत्रिक लोग होते हैं ना, ये इसीलिए खुद काटते हैं भाई, मीट लेके आते हैं जिंदा बकरा, जिंदा बाज़ार से वैसे नहीं लेके आते, क्योंकि उसमें और ज़्यादा चीज़ें बहुत चिपक जाती हैं। हम नॉर्मली भी बाज़ार में मीट कैरी करके घूम रहे हैं, वो बहुत डेंजरस होता है भाई, बहुत डेंजरस होता है। फिर शमशान में आपने क्या करा? कि मेरे को ये तो पता था कि हम जा रहे हैं शमशान में उतारा करने और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है।
और ये राइट अवे ये इंसिडेंट की जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भाई उससे पहले की बात हुई है, जो हम खुद, क्योंकि इस मूवमेंट पे हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते उतारा करने की, तो तब एनर्जी ठीक थी। तो भाई रास्ते में अननेसेसरी गाड़ी बंद, मतलब चलती गाड़ी 110 120 पे स्पीड छोड़ जाती थी। पहले स्पीड छोड़नी शुरू हुई, मैं रेस दे देता था, ठीक हो जाती थी। उसके बाद बंद होनी शुरू होगी भाई रेस में गाड़ी, और बिल्कुल चलते चलते गाड़ी बंद, इग्निशन ऑन है और नई गाड़ी है मेरी। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ, वो एक अब वो छोड़ना नहीं होता असल में ना, वो भोग है ना जो, वो छोड़ना नहीं कहीं भी। वो जहाँ उसने ग्राउंड टच कर दिया वहीं का हो गया वो। नॉर्मली जो साधु लोग होते हैं वो तभी ना अपने हाथ से कोई चीज़ गिरने नहीं देते, क्योंकि वो ग्रहण हो जाती है भाई, भोग लग जाता है। तो उतारा, हाथ में पकड़ा हुआ था एक लड़के ने, मेरे साथ होता है वो आयुष, वो ना बार बार गाड़ी से बाहर आता है उठ के। जैसी गाड़ी रुकती है मैं बाहर निकलता हूँ, बोनट उठाया, देख रहा हूँ क्या हो रहा है। वो बाहर मैं कहा तू क्यों बाहर आ रहा है यार, बार बार तेरे को मना कर रहा हूँ। वो बंदे ने मेरे को बताया बाद में, कहता भैया मेरे को माँ कसम मुझे नहीं पता चल रहा मेरे को, मैं कैसे बाहर आ रहा था बार बार। भाई वो जान के रखने के लिए कर रहा था ज़मीन पे, ऐसी हालत हो रही थी। मतलब साथ वाला उसको यही देखने में कहता भी तू नीचे क्यों रख रहा है इसको बार बार, तेरा दिमाग खराब है, उसको चांटे मारने लगा हुआ था। मतलब ये काम हो रहे थे गाड़ी में, अजीब तरह के काम हो रहे गाड़ी में भाई। शमशान घाट ना पूछा, रास्ता पूछा ना, पता चल जाता है ना कि 1 किलोमीटर रह गया। कच्ची रोड थी, कच्ची रोड पे जा रहे थे, साथ में ना हवा में टांगे तैर रही हैं पीछे मेरे भाई, बिल्कुल साथ में विंडो पे आके ऐसे कोई चीज़ आई भाई, बिल्कुल साथ साथ हंसती हुई भाई। मैं हैरान हो जाऊं भाई, उसने वो सी पिलर पकड़ रखा गाड़ी का और हवा में उड़ती हुई भाई, और ऐसे पीछे देख रहे हैं, ऐसे लंबे एक शॉल टाइप का होता है ना जैसे, फिर वो छूट के हवा में उड़ गया। ये कांड हुए हमारे साथ। शीशे पे जैसे लटक रहा है कोई। हाँ, मतलब 1 मिनट पहले दिखा कि भाई बिल्कुल मुंह आ गया उड़ता हुआ साथ में भाई साहब, ये पता है। और शमशान घाट आ गया, कोई नहीं पता चल रहा कि ये शमशान, बिल्कुल मेरे ख्याल वो कच्चा शमशान घाट होता है ना, जैसे कोई नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे भाई साहब सबसे ज़्यादा टोटके होते हैं, निर्जन स्थान होते हैं ना। आपने कोई सिद्धि करनी है, ऊट पटांग सिद्धि नदी के किनारे होती है सबसे खतरनाक तरीके से, क्योंकि जल पिशाच, ऊट पटांग, जितनी पताल की चीज़ें ये वो, वहाँ से आप उनको बुला सकते हो आह्वान करके, 1 सेकंड में आती है भाई वो। तो भाई शमशान पता चल गया कि ये हद शुरू होगी शमशान की। घुस गए ना अंदर, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, मेरे से भी मेरी हाइट है 6'1", मेरे से भी लंबी हाइट का बंदा खड़ा, और वो ड्रेसअप पता क्या उसका, उसके जूती जो पहनी हुई ना भाई, उसके आगे वो नहीं लगा होता था जुत्ती के आगे ऐसा लेदर सा, गोल्डन कलर की भाई, और ऐसे लेदर सा लगा हुआ, ऐसे देख रहा बंदा, वो काली धोती पहनी हुई है, ऊपर से नंगा भाई, इतनी मोटी माला नरमुंड की, इतनी मोटी, बिल्कुल फिल्मी करेक्टर भाई। और सामने खड़ा भाई, सिर पे सब लाल रंग की पट्टी बांधी हुई। पता कौन था भाई वो? वही अघोरी। अघोरी नहीं, कौन था? शमशान की एंटिटी थी भाई। जो वीर होते हैं ना, वो यमदंड करके होता है भाई, वो ना यही मेक श्योर करता है शमशान में कोई आइटम ना करे ये वो रियल था या वो दिखा हमें? तो वो रियल इंसान था, जिंदा इंसान था, या वो एंटिटी थी? एंटिटी थी भाई, बिल्कुल सामने खड़ा, दूर से दिख रहा है भाई ऐसा। और वो मतलब वो कहते हैं अगर किसी के पास से गुजर भी जाए ना वो चीज़, ऐसी सेहरन मंदा, उसके बाद शमशान में नहीं घुसेगा। कहते हैं मरने के टाइम पे घुसेगा, फिर वैसे कभी शमशान में नहीं घुसेगा बंदा। तो जो लोग जो क्रिया करने जाते हैं वहाँ जो करते हैं उनका, जो बुरी क्रियाएं करते हैं ना, ये उनकी हेल्प करता है भाई। अब किसी ने अगर किसी पे कर रखा ना, तो ये उसको कीप करेगा कि भाई लास्ट मोमेंट तक भी कि जो बंदे इसको तोड़ने आए मैं उनको भगाऊंगा। ये हाल था। अब मसानी भी खिलाफ चला रखी थी ना उसके परिवार के, देखो आप मसान चला, अदरवाइज तो मसानी तो माता है ना। देखो अब मेरे साथ जो साधक है उसके पास मसानी है, तो हमें वहाँ पे अपनी छोड़नी पड़ रही है उसको वो करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए। भाई पहले वो मेरे को वो दिख गया बंदा। अब मसान में तो भाई वीर बुलाकी भी रहता है, वो शक्ति है मसान की, और 2-3 चीज़ें रहती हैं वीर। और जो वीर होते हैं ये ना क्या करते हैं, ये पहरेदारी करते हैं मसान की। ठीक है, आप जाओगे ना, आप इनका आह्वान करके बैठते हो पूजा पे, रात को जैसे तांत्रिक बैठते हैं ना शमशान में शव साधना के लिए भी, तो आप इनका आह्वान करते हैं कि सुरक्षा घेरा बना के कि ये कि भाई फलाना वीर यमदंड या जो भी जिसका नाम लिया कि तू मेरी रखवाली करेगा भाई। और इनको संकल्प लेके कोई भी भोग दे दो, ये कहता ठीक है भाई तेरी रखवाली करूँगा। ये भोग पे चलते हैं 1 मिनट में। तो भाई वहाँ बैठ के भाई फाइनली जाके कलश नीचे धर दिया। जैसे ही मैंने कलश धरा ना, ऐसे आगे पकड़ लिया पीछे से मेरे को, और तेरी पैंट, सीधा ही गाली भाई, सीधा ही ऐसे लगा। हाँ यही चीज़ मेरे पास से पीछा गर्दन ही पकड़ ली सीधा आके भाई। मेरे को ऐसा लगा गर्दन पकड़ लिया आके,
और भैन के सीधा गाली भाई, पास से गाली सुनी ऐसी। और उसके बाद ना जो भोग देना होता है ना जिस चीज़ का, वो मीट था जो जो भाई साहब ब्लड ऐसा होता है ना, ऐसा लगा जैसे तीनों ने देखा, बंदों ने जमीन पे ड्रॉपलेट गिरी है ब्लड की, चट भाई 1 सेकंड में अरे गायब। गायब। उसके बाद एक डिब्बी थी ना, उसमें सिंदूर फुलियाँ होती थोड़ी बहुत चीज़ें, भाई साहब वो ऐसे रखी है, डब्बी बंद डब्बी है, डब्बी खुल गई, वो फैल गया सारा सामान। जैसे ही सामान फैला, ये मेरे साथ वाले का सारी शक्तियाँ खिंड गई इसकी, ये बैठा बैठा ही दांत किटकिटाने लग गया था। और ना उसका ऑरा वीक चल रहा था भाई तब भी, और उसके बाद ये काम हो गया बीच बीच में कभी कभी। और फाइनली क्या, अब मैं बताता हूँ जो कि बात बहुत जिसको बोलते हैं दर्दनाक इंसिडेंट हुआ उसके घर में। उसकी वाइफ का ना ट्रीटमेंट हुआ था कुछ IVF का, उसने भाई अपनी वाइफ के पेट में लात मार दी बंदे ने, आप ये अंदाज़ा लगाओ यार। वो हो गया उनका, अबॉर्ट हो गया, मिसकैरेज हो गया भाई। मतलब ये आप ये नहीं कर सकते हम। देखो कोई किसी में भी बुरी चीज़ आती है ना, वो लोग बोलते हैं ड्रामे कर रहा है, भाई अपनी वाइफ को लात नहीं मार सकता पेट में कोई भी बंदा, सही बात है। कोई भी नहीं, एक बाप नहीं मार सकता अपने बच्चे को, नहीं वाइफ को भी मार देगा चलो खुंदक में। तो ये चीज़ें ना सच में अगर किसी में पोजेशन होता है ना, तो भाई वो वही जानता है, जिस पे बीत रही होती है वही जानता है भाई। तो ये चीज़ें हुई भाई मेरे तो हमारे साथ। शमशान में फिर कैसे हुआ भाई सलूशन? उतारा कर दिया था हमने मतलब जब उसने गुद्दी से पकड़ा उसके बाद वो उसके हटा बाद- कैसे? उसके बाद सरभंग देवता हमने लगाए ना। अब जो मेरे साथ लड़का है उस पे सरभंग देवता भी हैं, मैं डिस्कस करता रहता हूँ। वो हमने अपने गुरु का आह्वान करके गुरु की चौकी लगवाई है, सुरक्षा घेरा कीले लगवा के सरभंग देवता छोड़ा। सरभंग देवता यही करता है कि शमशान में कोई भी कार्टून ऐसे पैदा ना हो, कोई तंग ना करे, आपने अपनी क्रिया करनी है जितने टाइम की, उससे संकल्प लेके खड़ा कर लो चौकीदारी में, तो वो खड़ा रहेगा वहाँ। अब मेरे सामने एक दिन आगे चीज़ खड़ी हो गई थी शमशान की, वो थी भाई चुड़ैल टाइप्स की कुछ, तो भाई उसको सरभंग सिद्ध किया हुआ था ना जिस बंदे ने, उसको हम सिर्फ नाम लेके संकल्प लेके भाई आइयो दादा दादा बोलते हैं सरभंग को, तो भाई उसने बीच में से फाड़ दी थी वो। सरभंग इतनी भयंकर चीज़ होती है भाई, पर उसकी जो हाजिरी होती है ना जिस पे होता है वो बड़ी डरावनी होती है भाई। तो वो बंदा ऑलरेडी बड़ा कुछ ले रहा है अपने बॉडी पे, बहुत कुछ, और उतारे के लिए वो स्पेसिफिकली हमने उतारा करते ही उसके थ्रू है। और उतारा मैंने एक बार करके देखना था लाइफ में, बस एक ही बार, अब नहीं करना। तो वो जो फैमिली थी वो पूरी ठीक हो गई, सारी एंटिटीज हट गई नहीं वहाँ ठीक से? ऐसा उस तरीके नहीं होता, फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं हाँ, बट वो पोजेशन हाजिरी आनी बंद हो गई थी उसको, अगोरी बगोरी की बेटी भी ठीक हो, वो तो साथ के साथ हो जाता भाई। उतारा आप करके ले गए तभी ठीक हो गया ना, समझो वो एनर्जीज आप उसके ऊपर से उतार के ले गए ना भोग में। बट घर में जितने छोटे बच्चे थे जैसे आप बता रहे थे बहुत सब सारे, सब 100 रुपए की मीट किसी का दे के 100 रुपए की मुर्गे की आंतड़ियाँ ये वो, अब आपने 150 की दे दी, तो शक्तियाँ तो सारी खाने पीने की भूखी है ना, वो तो पीछे आ जाएंगी उसी वक्त। ऐसे उतार के आप लेके जा सकते हो। पर जो लड़की वहीं दबी हुई है, कौन सी? जो वो दबी तो हुई घर बदलेंगे तभी होगा, वो तो रहेगी ना वहाँ वो पे। है अभी भी। वो तो वहीं पे रहेगी वो भाई। उस रूम में है। हाँ वो तो, उसको कहाँ से ले जाएंगे उसकी, वो कह रहे हैं कि उसने बाद में प्रॉपर्टी डीलर को, उस बंदे ने जिसने बात की थी, कहता तू इतना तो बता देता कि यार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो बोला भाई इनकी गति भी कराई है इसकी, पर बाद में कहाँ जानी थी यार वो, जिसके मन में रेज हो कि उसके बाप ने मार के दबा दी यार, तो वो बोली मेरा घर है मैं जाऊंगी नहीं भाई यहाँ से। कहता इसकी गति, और गति कौन करता है भाई, पैसे लेके मुकर रहे सारे आजकल, क्या है कोई किसी की गति कर देगा? कोई करने वाला होगा तो फ्री में करेगा भाई, हाँ। क्योंकि इन चीज़ों के पैसे नहीं लेता कोई यार। जो कह रहा 11,000 दे दे 21,000 दे दे, वो क्या गति करेगा किसी की यार, उसको खुद की गति उसकी मुश्किल हो जाएगी देखना, ये मटेरियल पोजेशन इतनी। तो बात ये सारी, तो फाइनली बहुत मुश्किल से ठीक हुए भाई, बड़ा कुछ हुआ भाई इस टाइम अंतराल में। आप लोग जल्दी जल्दी बुला लिया करो, फिर ठीक रहता हूँ मैं। भाई अब आप चले जाते हो लोगों की मदद करने तो थोड़ा पंगा तो पड़ ही जाता है। थोड़ी आप जो रेमेडीज देते हो वो थोड़ी बताओ हमारी ऑडियंस को यार, ताकि बच के रहें सारे टोने टोटकों से। भाई दिवाली, दशहरा से लेकर दिवाली तक बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। तो क्या है सबसे बड़ी चीज़, तो आप गॉडेस लक्ष्मी जो है ना, उनका संकल्प लेके उनको अपने घर पे बुलाओ। रेमेडी सबसे अच्छी ये है कि भाई आह्वान करो देवी लक्ष्मी का, जब वो घर पे आएगी तो प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, पैसा, सारी चीज़ें, हेल्थ, हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ किस तरीके। आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन ना एक पाथ बनाना है घर पे। पाथ क्या बनाना है, सफाई करनी है अच्छे से घर की। रात को गेट चाहे बंद रखना, कईयों को मिथ है ना गेट खोल के रखते हैं घर के, भाई गेट खोल के रखोगे एनर्जीज आएंगी, बुरी बुरी एनर्जीज, क्योंकि दिवाली वाले दिन पोर्टल खुलता है भाई। अमावस्या होती है, नेचुरली सी बात है, दिवाली तो पितरों का भी खुलता है,
पितरलोक में भी भाई साहब गेट खुलता है थोड़ी देर के लिए। तो बुरी चीज़ें आती हैं तो अच्छी चीज़ें तो क्योंकि जिस पे भी कर्म होना है ना, किसी की अच्छा होना है, तो वो भी दिवाली पे ही होता है। तो इसलिए बुरी शक्तियाँ आती हैं कि हमारा भी कुछ हो जाए। प्रेत इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी गति हो जाए। दिवाली वाले दिन भगवान धरती पे आते हैं भाई, लक्ष्मी माता धरती पे आती है। और लक्ष्मी माता जैसे कि आपको पता है वो हर दुख हरती है सारे, तो चीज़ें भी इसलिए जाती हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए। तो इसीलिए टोना टोटका 1 सेकंड में सिद्ध होता है भाई, अगर दिवाली पे किया हो। और इस दिवाली कोई करना भी मत भाई, किसी कोई टोना मत करना, टोटका मत करना, बहुत गंदा दंड पाओगे। तो वो बता रहा था कि भाई पाथ रेडी कर दिया ना जैसे घर में, तो एक दिया रखना है भाई गाय के घी का घर के बाहर, ठीक है जी, और एक रखना है घर के अंदर। तो उतनी जगह स्पेसिफिकली बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लेना, ठीक है। सीढ़ियों में मेरे भाई अब सुन लो क्या करना है ना, सीढ़ियों में ना काला कपड़ा रख दिया, उसके ऊपर रखे 7 लौंग काले कपड़े पे, सीढ़ियों में रखना है, वहाँ से खींचनी है बुरी शक्तियाँ सारी। फिर कपड़े को मारी गांठ और बाहर निकले, लक्ष्मी माता का नाम लेके फूका और बाहर फेंक दिया भाई। और हाँ, और भाई साहब पीठ नहीं करनी तब तक, और बोलना है ये कि माता लक्ष्मी हमारे घर आओ, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। संकल्प लेके, सच कह रहा हूँ भाई, सच कह रहा हूँ, माला माल हो जाओगे। अगर ये नहीं भी बोलना ना तो मत बोलना, आप ये बोल दो कि माता मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे घर में आओ और हमारे घर में उद्धार करो आके। तो भाई फिर उसके बाद मुड़ जाना, जब वो फेंकोगे ना, मैं लिख के देता हूँ भाई, आवाज़ें लगेंगी या कुछ भी बैड इंट्यूशन हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। ये बहुत, जिसने भी लक्ष्मी माता को घर बुलाना है अपने, और अगर ये चीज़ आप ठीक तरीके से कर देते हो तो भाई आपके घर से कभी भी पैसा, आपके घर में कभी तंगी नहीं आएगी। और किसी का भी बुरा मत करना भाई दिवाली वाले दिन, क्योंकि इस टाइम क्या है ना, डिवाइन इतना अग्रेसिव हो चुका है, क्योंकि पाप इतने बढ़ चुके हैं। अब वो ना नर शक्तियाँ जो हैं वो अच्छी शक्तियाँ, वो बुरी शक्तियों की ना वाट लगाने पे आ रही हैं इस टाइम। सच में तांत्रिकों को, गलत तांत्रिकों को फल मिलना शुरू हो चुका है, आगे दिखेगा आने वाले टाइम में रिजल्ट। तो भाई यही है बस, और कुछ नहीं है दिवाली की रेमेडी। अगर आपके घर में लक्ष्मी का वास हो गया तो सब समझ लो सब हो गया भाई। सही बात है भाई। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया संयम भाई। उम्मीद है आप फिट रहो, अच्छे रहो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।